मैनकाइंड फार्मा सुना है आपने? मतलब प्रेगा न्यूज और गैसो फास्ट इस टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उसके चेयरमैन है रमेश जुनेजा। उनकी एक स्पीच है, वो बता रहे थे कि 2001 के आसपास उनका जो भतीजा है ना, उसका किडनैप हो गया था। मेरे ब्रदर का बेटा किडनैप हो गया और उन्हें मेरठ का नाम जिनको पता है ना उनको पता ही है। आदमी जाता था और खबर आती थी वाली कहानी है। वो लोग अपना दिल्ली शिफ्ट हो गए और कितना बड़ा बिजनेस है वो आप अच्छा खासा समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन जो है वो सही नहीं थी। तो वो योगी जी की तारीफ करते हुए बता रहे थे कि सुबह होती है शाम के बाद, अंधेरे के बाद सुबह होती है और अच्छी सुबह हो गई। और एनकाउंटर्स के नंबर्स देख के ना चीज़ें समझ में आती हैं हमें। रमेश जुनेजा जी की फैमिली से अगर कोई बीजेपी को वोट करता है तो क्या आप उनको अंधभक्त बोलोगे? मुझे नहीं पता वोट करते नहीं करते, ना ही मैं क्लेम करता हूँ। लोग ना अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों को अंधभक्त बोलना पसंद करते हैं, लेकिन हर चीज का ना एक कारण होता है। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। मेरे कुछ रिश्तेदार थे जहाँ मैं छुट्टी मनाने जाता था। मेरी उम्र बड़ी छोटी थी पर मुझे इंसिडेंट याद है। तो हमारे रिश्तेदारों के घर थे, अच्छे घर थे, मिडिल क्लास फैमिली थी, अपर मिडिल क्लास टाइप की। जैसे एक ही लाइन में उनके घर थे 8-10 घर। सामने एक कारखाना था, वो कारखाना खुला हुआ था और बहुत बड़ा था। मतलब अगर आप अपनी छत पे चले जाओ तो आपको कारखाना सब कुछ दिख रहा है साफ साफ। हर ईद पे कोई ना कोई भैंस उस कारखाने में काटी जाती थी। और ऐसे भी नहीं कि सिर्फ उसी दिन पर्टिकुलर, 10-15 दिन पहले ही उसको बांध दिया जाता था, क्योंकि उसको ईद पे उसको सेक्रीफाइस करना है। अब आप खुद सोच के देखो कि एक मिडिल क्लास का आदमी जिसने एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस सब कुछ बढ़िया कर रखा है, मेहनत करी है, घर बनाया है, उसके छोटे छोटे बच्चे 5 साल के, 6 साल के, 10-15 साल के जितने भी है, वो क्यों देखें उस भैंस को कटते हुए वहां पे? वहाँ मोहम्मद दीपक जैसे भाई जो है वो नहीं आते थे। देखो, मेरे को किसी फेस्टिवल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेलिब्रेट करो, हम भी साथ में सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन कौन सी सिविलियन सोसाइटी में आप बच्चों को ऐसे भैंसों को कटते हुए दिखाना पसंद करोगे? योगी गवर्नमेंट आई, वो कारखाना बैन हुआ। इसलिए नहीं कि उसमें भैंस कटती थी ईद के टाइम पे, वो तो नोटिस नहीं होता है चीज़ें इतनी आसानी से, वो जो वहाँ रहते हैं सिर्फ वही देखते हैं। इसलिए क्योंकि वो कारखाना रेजिडेंशियल एरिया में चलता था और रेजिडेंशियल एरिया में ऐसी चीज़ें नहीं चल सकती। पोल्यूशन, आवाज़, शोर सब कुछ वहाँ पे होता था। अब अगर वहाँ के लोग बीजेपी को वोट करते हैं तो क्या आप उनको अंधभक्त बोलोगे? अगर सच में गवर्नमेंट्स ने उस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर को सही से इम्प्लीमेंट करा होता तो क्या बात आज सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की, पोल्यूशन की, इन सारी चीज़ों की नहीं हो रही होती?